जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं जेको आहे सो अॼु डायबिटिक डे आहे ऐं सॼी दुनिया में मल्हायो थो वञे, अवेयरनेस ॾिनी थी वञे, त इन हवाले सां असां बि पंहिंजा उहे गेस्ट घुराया जेके हुन हवाले सां पाण खे वधि खां वधि सुठियूं सलाहूं ॾेई सघनि ऐं जेकी माण्हू थी विया आहिनि डायबिटिक उहो वरी पंहिंजे पाण खे वधीक क्योर कीअं कनि ऐं ख़्यालु कीअं रखनि ऐं जेकी न थिया आहिनि उहो थियण खां बची वञनि, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असां सां जेको आहे सो न्यूट्रिशनिस्ट मौजूदु आहे सनीला मुबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। ऐं आते हैं आपकी तरफ ऐं ॿियो डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान आहिनि, जनरल फिजिशियन आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ऐं डॉक्टर यामीन कुरैशी साहब पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि जेकी डेंटल सर्जन आहिनि ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी NGO बि आहे जंहिंमें उहो कमु कंदा आहिनि डेंटल केयर एंड क्योर जे हवाले सां। त जेको आहे सो उन्हनि खां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं छाकाणि डायबिटिक खां दंदनि जा भी इश्यूज़ ॾाढा थींदा आहिनि। वेलकम करते हैं आप तीनों को अपने शो में। और आज का दिन ऐसा है कि जो है ना देखा जाए तो बहुत बड़ी आजकल के दौर में ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ बन के सामने आई है कि हर दूसरा बंदा जो है ना डायबिटिक है। जी जी। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि आप तीनों में से कोई है क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं है? नहीं, अभी तक हम मीठे नहीं हुए, अभी तक मीठे नहीं हुए अभी तक हम बिल्कुल। अच्छा, आप अभी तक मीठे नहीं हुए। हम अपनी जबान में इसको कहते हैं स्वीट सोर। स्वीट ये वो अच्छा, वो नहीं बीमारी है। जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन लग तो रहे हैं आप मुझे तीनों बहुत मीठे मीठे। वैसे हम मीठे लोग हैं। वैसे हम मीठे लोग हैं। क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज डे है तो जाहिर है मीठा मीठा हाँ, बोलेंगे मीठा बोलना पड़ेगा ताकि जो जिन लोगों को मीठा मीठा बोल के लोगों को जी मीठे हाँ, से दूर रखना दूर पड़ेगा रखना हमें। पड़ेगा। ये चीज़ ऐसी होती है। हाँ। तो लेकिन आपको पता है लोग मीठे कड़वा सुन सुन के मीठे हो जाते हैं। असल बात ये है, ऐसा भी होता है। टेंशन से होती है। असल में हमारा जो ये सारा इम्यून सिस्टम ये गड़बड़ सारी स्ट्रेस से होती है। और हम चीनी को जो है ना सजाए मौत दे देते हैं कि जो है ना। नहीं, असल में हम अपनी जबान में इसको कहते हैं कि हम दुनिया में इसको 3 पॉइजन है जो हम जिसको कहते जी, हैं हाँ। वाइट 3 पॉइजन White, कहलाते हाँ। हैं। एक नमक जी जी जो सिंथेटिक नमक होता है वो, बिल्कुल। दूसरे शुगर जो सिंथेटिक बनती है वाइट शुगर, सही। और तीसरा मैदा। मैदा। ये तीनों वाइट पॉइजन हैं जो हमारी तीनों जिंदगी में white शामिल हैं। अब ये बैठेंगे बिल्कुल। मैडम, ये बताएंगी मैदा खाने के क्या फ़वाद हैं, क्या नुकसान हैं और शुगर के। मैदा डायबिटीज़ क्योंकि डायबिटीज पब्लिक हेल्थ इशू है और हम दुनिया में इस वक्त दुनिया में तीसरे मुल्क है पाकिस्तान जिसमें शुगर जो है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। पहला मुल्क जो है वो फिनलैंड है, दूसरा जो है वो इटली है और तीसरे हम हैं माशाल्लाह। तो हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं और आने गुरूर वाले नहीं करना वक्त में- चाहिए हमें इस हाँ, बात पे। तो हमें जो है वो हम तो फ़ख्र तो नहीं कर सकते लेकिन हमें अफसोस भी होता है कि हम हाँ, इसको वाकई में। और आज मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। और ईटिंग आपको- हैबिट्स ऐसी जी है ना हाँ। हम लोगों की। और आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने आज ये प्रोग्राम रखा डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि आज दुनिया में जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों में आगाही पैदा करें बिल्कुल। और उनको बताएं कि जी प्री डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है और पोस्ट डायबिटीज़ क्या होता है। जी, जी। क्योंकि डायबिटीज़ के 3 फेज होते हैं, बिल्कुल। एक प्री डायबिटीज़, एक डायबिटीज़ और दूसरा जो है वो पोस्ट डायबिटीज़। सही। तो प्री डायबिटीज़ से किस तरह से बच सकते हैं, बिल्कुल। ताकि हम चाहते हैं कि हमारा जो लोग हैं वो डायबिटीज़ उनको हो ही ना। हो ही ना, हाँ, हम पहले प्री से हम डायबिटीज़ क्योर में ही कर जी लें, हम हाँ। उनको केयर कर लें। बिल्कुल। और प्री डायबिटीज़ की भी कुछ चीज़ें हैं, जब आप आएंगी तो फिर मैं ही तो मैं आपको तो वो तो हम- मैडम के बात से लिंक करूंगा। जो मैडम ने कहा कि बच्चों में डायबिटीज़ जी ज़्यादा हाँ। बढ़ती जा रही है। 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। जी एक जो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ में होते हैं उनको तो मस्ट है कि इंसुलिन दी जाती है, क्योंकि जो हमारा लवलवा इंसुलिन है वो इंसुलिन पैदाइशी बनाता ही नहीं है। पैदाइशी ही तो नहीं आपको बाहर बनाता। से जो सिंथेटिक इंसुलिन है वो डालना पड़ती है जिस्म के अंदर, ताकि जो भी आप वो चीज़ें खा रहे हैं उसको यूटिलाइज़ किया जा सही। सके। बाकी जो दूसरे जो बच्चे जिस तरह जो एडोलेसेंट बच्चे हैं या हमारे टीनेजर्स हैं उनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। सही। उसमें सबसे बड़ी वजह जंक फूड्स हैं जंक और ये फूड्स। फिज़ी ड्रिंक्स हैं। एक देखें आप फिज़ी ड्रिंक का नाम लेता है किसी फिज़ी ड्रिंक का, एक जी, जी। ड्रिंक में तकरीबन 300 जो है वो शुगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। सही। और बच्चे आजकल खानों में जो है वो फिज़ी ड्रिंक ज़रूर पीते हैं हर खाने के साथ। तो आप अंदाज़ा करें कि उसने पूरे हफ्ते की शुगर तो एक साथ ही ले ली सही। और रोज़ाना जनाब वो 3 टाइम खाना है, 2 टाइम खाना खा रहा है तो उसमें वो कर रहा है तो हर खाने के साथ आप ड्रिंक ले रहे हैं। फिज़ी ड्रिंक ले रहे हैं। अब हमारे पहले लस्सी पी जाती थी घर में बनाई, वो तो खत्म हो गई ना। अब हम दोपहर के देते खाने नहीं के साथ बच्चों स्कूल से में। आते अब है थे तो ही नहीं, नमकीन हाँ। लस्सी के साथ जी हाँ, खाना अब तो खाते है नहीं ना, वो देसी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। दूसरी बात जो मैडम ने की कि जी जो स्कूल जब बच्चा जाता है तो माएँ जो है माजरत के साथ आपके उसमें बुरा ना माने कि वो अपनी टाइम को सेव करने के लिए, अपनी मेहनत को कम करने के लिए बच्चों को बस लपेटा और दे दिया, सही। या पैसे दे दिए जाओ कैंटीन से खा लेना। अब बच्चा क्या करता है कि जैसे रिसेस होती है, ब्रेक होता है, या तो बाहर जाता है, जो ठेले पे 2 नंबर चीज़ें बिक रही होती हैं वो खाता है,
या अपने कैंटीन में जाता है जहाँ पे वो चीज़ें पेटीज और पता नहीं किस तरह के सही, ऑयल में सही, बनी होती है वो खाता है। तो अब जब बताया मुझे कि बच्चा जब इस तरह की चीज़ें खाएगा रूटीन में तो उसका वजन कहाँ जाएगा। एक तो ये मसला है सबसे बड़ा कि वो बच्चा जो है घर की बनी हुई चीज़ें खा नहीं पा रहा, और वो आपने इसको ओपन कर दिया कि बेटा जंक फूड खा लो। फिर आपने ऑनलाइन कॉल की, फ़ोन किया, पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं आजकल देखें ना कितनी ज़्यादा हो गई हैं। सही। ये ईज़ी हो गया है माओं के लिए या जो भी घर में खाने बनाते हैं उनके लिए कि जो बाज़ार से मंगा लें आप। सही। उसमें किस तरह से चीज़ें बन रही हैं, किस तरह से पका रहे हैं, कोई नोबडी नोज़, बस वो खिला देते हैं। बाकी दूसरी चीज़ जो होती है, हम डायबिटीज़ को इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं कि हम प्री डायबिटीज़, आजकल हम बात करते हैं प्री डायबिटीज़। हम चाहते हैं आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से लोगों में ये आगाही जाए कि आपको डायबिटीज़ क्यों हो, आप डायबिटीज़ से पहले बच जाएँ। तो हम 3 क्राइटेरिया होते हैं, तो मैं मुख्तसर में टाइम की शॉर्टेज भी है, अगर 3 क्राइटेरिया पे अगर आप रख लेते हैं तो आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि मैं प्री डायबिटीज़ में लाया कर रहा हूँ या डायबिटीज़ में हूँ या नॉन डायबिटीज़ हूँ। पहला क्राइटेरिया ये है सबसे ईजी कि मर्दों में अगर आप अपनी वेस्ट नापते हैं वो 40 इंचेस से ज़्यादा है तो आप यू वुड लाई ऑन द डायबिटीज़, ठीक है ना, आप प्री डायबिटीज़ में चले गए, आप चले गए। जी हाँ। और अगर 35 फीमेल में है तो आप प्री डायबिटीज़ में चले गए आप, तो आपको फ़ौरन जो है वो अलार्म बजना चाहिए आपका, और आपको ख्याल करना चाहिए, आप चाहे एक्सरसाइज करें, 30 मिनट्स डेली वॉक करने की ज़रूरत है आपको। हम अपने 24 घंटे में अगर 30 मिनट भी अपने नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा जो है वो बेखबर हैं कि हम अब 30। और ये वॉक बेनिफिशियल किस टाइमिंग में आप देखें, ज़्यादातर हम कहते हैं कि आप खाली पेट वॉक करें ताकि आप ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप जब भरे हुए पेट में वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज़ वॉक करते हैं, तो फिर आपको बोझ पड़ता है आपके हार्ट के ऊपर भी, आपके मैदे के ऊपर भी, क्योंकि आपने खाना खाया हुआ होता है, वो उसका वक्त होता है कि वो उस वक्त डाइजेस्ट कर रहा होता है, आप उसको एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं उसके ऊपर। हम ये कहते हैं कि आप बेहतर ये है कि आप खाली पेट जो है वॉक करें आप, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जो अब हम डायबिटीज़ के हर मरीज़ को आप HbA1c कराते हैं, एक टेस्ट होता है जो 3 महीने की आपकी शुगर का बताता है। तो इसकी कट ऑफ वैल्यू ये है कि अगर आप 5.7 से लेकर और 6.4 तक अगर ये है तो आप इस लाए कर रहे हैं प्री डायबिटीज़ में। अगर खुदा ना खास्ता आपको 5.6 है तो आप सेफ़ हैं, और अगर 6 पॉइंट आप ऊपर चले गए 5 तो आप जो है लाए कर रहे हैं डायबिटीज़ में, ठीक है ना, प्री डायबिटीज़ में। तो आपको ख्याल होना चाहिए जब भी आप HbA1c कराएं तो ये ज़रूर रीडिंग देखें। तीसरा है आपका फास्टिंग। और HbA1c कितने टाइम के बाद करवानी चाहिए वैसे नॉर्मली तो 3 मंथ्स का इसका टाइम पीरियड होता है कि 3 मंथ्स की आपकी पूरी हिस्ट्री बता देता है कि 3 मंथ्स में आपका डायबिटीज़ का पैटर्न क्या रहा, ठीक है ना। अगर खुदा न खास्ता आपको डायग्नोज हो गई है तो फिर आप रेगुलर बेस पे जाइए। ये सबसे बड़ा अलार्म होता है कि आपके एंड ऑर्गन डैमेज ना हो रहे हों। एंड ऑर्गन में आपकी किडनी है, आपका ब्रेन है, आइज़ हैं, आपके जो खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का मसला है, फालिज के मसाइल हैं, इससे आप बच सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर कराएं, और फास्टिंग ब्लड शुगर में आप ये देखें अगर आपका 100 to 130 है मिलीग्राम तो आप जो है प्री डायबिटीज़ में है। अगर 99 है आपका फास्टिंग तो आप सेफ़ हैं, और अगर आपका 130 से 140 पे चला गया तो आप डायबिटीज़ हो गए आप। और अगर आप रैंडम कराते हैं, आपने नाश्ता किया 2 घंटे के बाद जाके आपने कराया, तो उसमें ये होता है कि आपका 140 to 199 अगर है तो आप सेफ़ हैं, और अगर आप 200 से बियॉन्ड चले गए तो आप डायबिटिक हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो फास्टिंग में जो आप टेस्ट करते हैं अपने घर में, तो कहते हैं कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि उसने हमें जिस तरीके से बनाया, तो सुबह में हमारी बॉडी में इंसुलिन मतलब दिया जाता है ताकि हमने एक वर्कआउट करना होता है पूरा दिन एक तरीके से, तो ये एक निज़ाम है। उस वक्त हमारी वैसे शुगर ज़्यादा होती है कहते हैं कुछ लोग। अब ये अलग अलग डायरेक्शन से आपको अलग अलग बातें सुनने में आती हैं जो कि नहीं देखें, हम तो एक साइंटिफिक बात कर रहे हैं ना, हम कोई ज़्यादा लेमन बात नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, ये भी डॉक्टर हजरात ही बोलते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं कहते होंगे, आई डोंट नो कौन से डॉक्टर इस तरह की बात करते हैं। इंसुलिन देखें, जो इंसुलिन सीक्रेट तो नॉर्मली जिसम में हमारे है, ये एक हमारा एक ऑर्गन है जिसने सीक्रेट करना होता है बॉडी में। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर सुबह आपने 10 से 12 घंटे की हम फास्टिंग कहते हैं, तो उसको जाके आप करें, आपने रात का खाना खाया, आप सो गए, ठीक है। अब जितनी भी आपने खाया है उसको इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन जो है सीक्रेट करता है लमिया, वो फिर आपके चैनल्स में जो है जाके वो चैनल्स को खोलता है, और जितनी एनर्जी होती है वो जाके आपकी चैनल में जाती है, मसल में वो यूटिलाइज हो जाती है। अब जो एक्स्ट्रा है वो आपके जिसम में पड़ी हुई आपके ब्लड के अंदर, जब आपने सुबह उसका ब्लड जो है सक किया और आपने टेस्ट कराया तो पता चला वो तो बढ़ी हुई थी इसकी शुगर। वो क्यों बढ़ी हुई थी कि आपकी इंसुलिन जो थी वो उसके मुताबिक नहीं सीक्रेट हुई, ठीक है, तो आपकी बढ़ गई शुगर। इसी तरह से जब हम खाना खिलाते हैं, किसी को नाश्ता करते हैं, फिर हम कहते हैं 2 घंटे बाद जाके आप अपना टेस्ट कराइए। 2 घंटे की रीडिंग डिफरेंट है। इसका मतलब है कि आपने कुछ डाला अपने पेट के अंदर, वहाँ से इंसुलिन सीक्रेट हुई,
लेकिन इतनी मकदार में ना हो सके कि आपकी इस पूरी जितने भी आपने खाया था इसको कंज्यूम कर सके या इसको यूटिलाइज कर सके आपके मसल्स में जाके और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि देखें शुगर जो है वो बेसिक नीड है हमारे ब्रेन की। सही। अगर शुगर नहीं होगी तो हम वैसे ही हम लिथार्जिक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। सही, तो हाँ। शुगर बेसिक नीड है। अगर शुगर कम होगी तो भी हमारे लिए मसला है, और बड़ी ज़्यादा हो होगी तो तो भी भी मसला हमारे लिए। मतलब ये चीनी है ही मसला। यही मसला है। फ्लॉसिंग सबसे ज़्यादा पहले सही ज़माने है, में उस पे देखते थे वैक्स कि भी वो लगा हुआ होता है। हाँ, वैसे तो फ्लॉस के वो आते भी हैं जो थ्रेड होते हैं। जी, बिल्कुल, घर thread घर में भी जी, थ्रेड जी, होता है, आते हैं, उससे भी हाँ। करते हैं। डॉक्टर साहब की बात को मैं से लिंक करते हुए बात करूँगा कि एज ए फिजिशियन कि देखें बात ये कि जब भी हदीस भी है, जब भी आप खाना खाएं आप ब्रश करें। वाह। वो कहते हैं बिल्कुल, हाँ। कहते हैं ना 2 दफ़ा अपने दांतों को सोने से पहले और उठने के बाद जो इसको साफ़ करें। बिल्कुल डॉक्टर लेकिन इस तरह हम प्रैक्टिस नहीं करते ना। हम इवन के खाना खाने के बाद हाथ धोने को हम नहीं प्रेफर करते। मायूस तो समझा जाता है। आप ब्रश किस तरह से करें। जो ही आप खाना खाते हैं अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपने ओरल हाइजीन की तो वहीं प्रैक्टिस शुरू कर दी। सही। बाकी जो डायबिटीज़ के हवाले से जो आज आपका दिन है उसमें जो मरीज़ होते हैं उनके हवाले से मैं बात कर लूँ। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारी केयर करनी होती है, इसी तरह हम ही अपने मरीज़ को कहते हैं कि भाई अपना डायबिटीज़ का जो मरीज़ होता है वो अपने पैरों को ख़ास तौर पर इतना साफ रखे जैसे अपने चेहरे को रखता है। वाह। अच्छा। अजीब सी बात है, लेकिन जितना अपनी वो चेहरे का ख्याल रखता है, हर वक्त आईने के सामने खड़ा होता है, इसी तरह अपने पैरों का ज़रूर ख्याल रखे। डायबिटिक फुट इतनी एक ख़तरनाक बीमारी है दुनिया में कि नंबर 2 पे आती है एक्सीडेंट के बाद, जिसमें एम्पुटेशन होती है, पैर काट दिए जाते हैं। जी, जी, जी। एक एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा काटे जाते हैं, दूसरे पैर जो कटते हैं वो डायबिटिक फुट की वजह से कटते हैं। तो खुदा ना खास्ता जिनको भी डायबिटीज़ है, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात करूँगा कि उनको अगर खुदा ना खास्ता ठोकर लग जाती है, कुछ ज़ख्म हो जाता है तो उसकी केयर नहीं करते हो। केयर नहीं करते। बिल्कुल जी, घर में कुछ कर लिया, स्प्रिट से साफ़ कर लिया, कुछ कर लिया, फ़ौरन अपने किसी डॉक्टर से रुजू करें, उसकी प्रॉपर उसकी बैंडेज करवाएं, प्रॉपर साफ़ करवाएं, प्रॉपर जो भी अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो बोल लें। अगर खुदा ना खास्ता ये ऊपर चलता चला गया तो ऐसा ना हो कि आपका खुदा ना खास्ता पैर कट जाए, वो नासूर बन जाता है। इसी तरह दूसरी बात हम ये कहते हैं कि अपने जो जितने भी डायबिटिक के मरीज़ होते हैं वो अपनी जेब में एक टॉफ़ी रखें। अच्छा। अजीब सी बात है ना कि मैं जैसे पहले गुजारिश कर रहा था कि शुगर का कम होना जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय बढ़ जाने के। सही। कि अगर शुगर कम होती है तो अक्सर आपने देखा होगा लोग खड़े खड़े नीचे गिर जाते हैं। जी, गिर जी क्या हुआ, पहले चेक किया घर में, वाले शुगर नील हो गई। शुगर का नील होना क्योंकि ब्रेन के हमारा जो सबसे बड़ा जो न्यूट्रिशन है सही बैठी हुई है बात मैडम हमारे पास, वो शुगर है। अगर शुगर हमारे जिस्म में नहीं होगी तो सबसे बड़ा नुकसान है। तो जब भी आप कभी कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं जहाँ पे घर में तो जाए बात है आप बोलेंगे जाओ शुगर ले आओ, सही। खाली आपने एक चमचे से। लेकिन बाहर जब आप किसी जगह ऐसे बैठे हैं जहाँ पे शुगर अवेलेबल नहीं नहीं है। तो आपके घर में अगर जेब में आपके टॉफ़ी है, टॉफ़ी चॉकलेट है, होनी तो वो चाहिए। फ़ौरन में मुँह में रख लेते हैं आप। या अक्सर ख़वातीन अपने बैग में खजूर रख सकती हैं, है ना? बिल्कुल चीज़ें रखते हैं। इसकी अलामत ये होती हैं, वो भी बता दूँ कि जब खुदा ना खासा किसी की शुगर कम हो रही होती है तो उसको हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, जी, मुंह जी, खुश्क जी, हो हाँ। जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर खुदा ना खासा किसी को शुगर है और ये अलामत आ रही हैं तो उसको फ़ौरन ये अलार्म बजना चाहिए कि मेरी शायद शुगर लो ना हो रही हो, तो मैं फ़ौरन कोई मीठी चीज़ फ़ौरन खा से लूँ। कुछ जैसे आपने मीठा जिक्र किया खजूर का, खजूर सबसे बेस्ट है, वो ले लें, टॉफ़ी चॉकलेट ले लें ताकि जी, आपकी बिल्कुल, शुगर का लेवल सही हो जाए। अगर इस तरह से आप नहीं करेंगे तो खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि आप गिर जाएँ, आपको और मजीद कोई चोट लग जाए, सर में लग जाए, हाथ में लग जाए, कुछ टांग टूट जाए, कुछ हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टिप्स है उनके लिए। और जिनको शुगर खुदा ना खासा उनको पता ही नहीं है कि जिनको शुगर है या नहीं जी, है, हाँ। उनकी अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। अगर उनको ज़्यादा यूरिन पेशाब आ रहा है, जी। उनका बहुत खुश्क हो रहा है, वज़न गिर रहा है, एक मेंटल स्टेटस उनकी जो है वो नॉर्मल नहीं है, हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, सही। हर वक्त हरी भरी में रहते हैं वो, तो उनको चाहिए कि अपने शुगर ज़रूर शुगर टेस्ट टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर वो नॉर्मल चीज़ है सही। ना, हम देखें आजकल जंक फूड खा लेते हैं, कितनी शॉपिंग करते हैं, लेकिन अपनी सेहत पे खर्च करने पे हम बिल्कुल भी हम नहीं रवादार करते नहीं है। उस पे खर्च, हम ये अपनी सेहत पे हकीकत कुछ है, खर्च करने पे तैयार ही नहीं होते, वजह ऐसे फिर कि हम हम बाकी डॉक्टरों चीज़ को कर लेते इल्ज़ाम हैं। देना शुरू कर दे कि डेंटिस्ट बहुत पैसे लेते हैं जी भाई। बिल्कुल ऐसे ही और ऐसे ही। हमारे तो यहाँ हम वो क्योर करते नहीं हैं, हाँ। क्योर नहीं करते। हम यही करते हैं कि जो अपनी या सेहत हम पे उस खर्च पे नहीं खर्च करते, नहीं करना हाँ चाहते। नहीं करना चाहते ना हम अपने को ब्लड टेस्ट पे हम जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बिल्कुल हम सतही से जाके अगर डॉक्टर साहब हमें को रिकमेंड भी करते हैं कि आपने दवा इस तरह से खानी है सही। तो वो अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अक्सर इंसुलिन का इशू होता है कि जी इंसुलिन तो आखिरी इलाज है, सही। कि अब लग गया तो हम बस मैं कल मर जाऊंगा, मुझे डॉक्टर साहब ने इंसुलिन लिख दी, जबकि हमारी साइंस ये कहती है कि इंसुलिन पहला इलाज है। पहला पहला इलाज इलाज, इंसुलिन ये पहला हाँ, इलाज। ये जी, गलत देखें मिथ है, हाँ, ये जो- जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे अरे जाते हैं इंसुलिन क्यों अभी से, मतलब इंसुलिन पहला इलाज। और ये भूल जाते हैं कि आपके जिस्म के अंदर जो चीज़ बना रही है लबलबा या जी, पैंक्रियास वो इंसुलिन तो बना रही बिल्कुल, है, हाँ। जिसकी कमी की वजह से हम आपको जिसकी कमी इंसुलिन की दे वजह से रहे इंसुलिन दे हैं। रहे अब आप ये समझते हैं कि ये आखिरी इलाज है, ये पहला इलाज है। जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे जाते हैं इंसुलाइजेशन के ऊपर, उतनी जल्दी ही आप अपने एडल्ट ऑर्गेन आप बचा इंसुलिन- लेते हैं। जो स्कूल है ना वो बेंगलुरु में खुल गए हैं।
जी पहले हर स्कूल में जरूर कंपलसरी था कि वहाँ ग्राउंड होता था, ठीक है सही ना, बात ग्राउंड है। असेंबली प्लस होती थी। दूसरी बात ये होती थी कि जो आजकल महलों में जो पहले पार्क होते थे वहाँ पे प्लाजे बन गए हैं, सही। समझे, वो बेंगलोज बन गए हैं। तीसरी बात सिक्योरिटी का बड़ा इशू है कि बच्चों को छोड़ना बाहर बड़ा मसला है कि खुदा ना खास्ता अगवा ना हो जाए, को उठा के ना ले जाए, तो वालिदैन डर गए। लेकिन फिर भी आप अपने घर में ही बच्चों को जो है बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो आप करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, जो मैडम ने कहा कि जिम भेजने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं है। आप घर में बैठ के बच्चों से कि आप, अगर कोई वो सीढ़ियों वाला उसका घर है, उसे 10 सीढ़ियाँ ऊपर तो 10 जाओ, सही। आपकी हो गई एक्सरसाइज पूरी। बच्चों से कि आप घर में जो है खड़े होकर जो कूदना शुरू कर दें, एक्सरसाइज हो गई आपकी। जरूरी थोड़ी कि आप बहुत कहीं पार्क की ज़रूरत है आपको, या आप सारा दिन जो है वर्कआउट करें। उनको भी दूसरा म्यूजिक चला दें तो उनको एक एक्टिविटी करवाएंगे, डांस बिल्कुल। करते हैं, वैसे ही बच्चे उनका करना दूसरा ये कि उनका स्क्रीन टाइम कम करें। सही। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया बहुत है, बढ़ गया है। लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, बच्चे सारा दिन बैठे रहते और हैं। बच्चों का पोस्चर इतना अजीब होता है टीवी अजीब हो देखते गया हुए है। या कुछ इस तरीके से, तो तो वो भी किसी ने उनके खूबसूरत बात बैकबोन कही है में ना? प्रॉब्लम। हाँ कि तो हमने जैसे बात की कि ओरल हाइजीन की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अक्सर हम जो सेकंड करेंगे, हम रिंस नहीं करते। रिंस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप मुंह में पानी लें और उसको चारों तरफ घुमाएं। जी जी जब आप घुमाते हैं पानी को तो प्रेशर से जितनी भी हमारे जो पोर्स होते हैं या हमारे दांतों के दरमियान में जो फंसी हुई चीज़ होती है वो निकल जाती है। तो ये कहा गया है कि जी जब भी आप खाना खा लें तो आप 3 दफ़ा, जो मुझे कुल्ली का जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे वजू में, वो यही है कि आप पानी लेकर उसको रिंस करें आप। चाहे वो आपके चाहे कोई पानी ले लें सादा, या उसमें थोड़ा नमक डाल लें या फिटकरी डाल लें, या जो है जितने भी आजकल माउथ वॉश आते हैं वो लेकर उसको रिंस कर लें आप। अगर आप ब्रश नहीं कर सकते सही। तो मुंह में आपकी स्मेल भी नहीं आएगी, खुशबू आएगी, सही। ताकि गुफ्तगू में दौरान भी लोग आपको जो एक्सेप्ट करें। जी, वरना जी। मुंह से जो बैड स्मेल आती है वो उससे लोग वैसे ही घबराते हैं कि यार ये इससे बात करें कि ना करें। और ये ओरल हाइजीन का पहला हिस्सा है ये। कम करें पंहिंजे फोरम था। जी डॉक्टर साहब, आप जी अपनी जी, जो बहुत NG शुक्रिया। जी हाँ, मैं वो मैडम ने जो बात की थी कि स्कूलों में अवेयरनेस के हवाले से या स्टूडेंट्स के हवाले से ग्रास रूट लेवल से हमें काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। और इसी सिलसिले में मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूँ, हमारी एक NGO है जो उसका नाम है पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट, और हम जो है मुख्तलिफ डिजीज़ की अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं और एडवोकेसी करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उनकी पॉलिसी मेकिंग में। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आज डायबिटीज़ डे है, हम ये यूनिवर्सिटीज़ को हम जो है हमने फोकस किया हुआ है अच्छा। स्टूडेंट्स को। आज हमारा कराची यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम है इसी अच्छा। हवाले से, डायबिटीज़ अवेयरनेस के हवाले से, और हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में, स्कूल में, कॉर्पोरेट में, सब में ये अवेयरनेस फैलाते हैं ये सही। कि जी किस तरह से बीमारी से बचा जाए। हमारा मोटो यही है कि कम से कम जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को बचाया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनको बताया जाए कि आप किस तरह से बच सकते हैं। जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले गुजारिश की कि किस तरह से हमें पता चलता है कि जी मुझे डायबिटीज़ है या नहीं है या होने वाली है, उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। बहुत ईजी जो मैंने मेजर्स आपको बताएं 4-5, वो बंदा जो इसमें अगर वो कर ले तो वो अपने आप को बचा सकता है। सही। डॉक्टर साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। डॉक्टर साहब ने कहा दांत साफ़ करने का जो अमल होता है वो लोग नहीं करते, खाने से पहले, खाने के बाद। अक्सर मैंने देखा है लोग जो है अपने ये दांत जो होते हैं इनको घिस रहे होते हैं, इनको सफ़ेद होना चाहिए। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब इसको तस्हीह करेंगे मेरी बात को। Abrasion हालांकि ज्यादा- हमें जो है abrasion हो वो जाता है डॉक्टर साहब। हमें हालांकि चाहिए कि हम अपने मसूड़ों को साफ मसूड़ों करें, को साफ। जहाँ पे अच्छा। प्लाक बनता है। अच्छा। हर आदमी देखे अपने दांत घिस रहा होता है, सही। तो दांत घिसने का तो कोई तस्वर ही नहीं है। असल तो जो हमारे मसूड़े जहाँ पे जाके दांत लगा हुआ है उसको हमने बचाना है। अगर वो जड़ हमारी कमज़ोर होगी तो दांत तो झड़ जाएगा हमारा, हाँ, गिर झड़ जाएगा। जाएगा, सही तो डॉक्टर साहब फिर सेकंड करेंगे कि मैं इस बात को चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरियां भी होती हैं सेम टाइम। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की और बहुत अच्छे मैसेज मूड में की, अगर आप- क्योंकि नॉर्मली बीमारी की बातें जिस मूड में होती हैं वो ज्यादा बीमार कर डराने देते हैं। वाले डॉक्टर्स ही है। मैं जी, एक डॉक्टर मैसेज साहब, देना जी। चाहता हूँ आखिर में ना आपके चैनल के बोलिए। तवज्जुह से, कि हम एक स्लोगन हम कहते हैं कि लेस ईट मोर वॉक, यस, कम खाएं ज़्यादा चलें। ये आप सब डायबिटीज़ का दिन का मैसेज है सबके लिए, आपके नाज़रीन के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब चयो आहे घटि खाओ ऐं वधीक हलो, ऐं पाण हलूं था हिकिड़े ब्रेक ते, ऐं पोइ वरी अचूं था, तव्हां काॾे बि न वञो।